student, myself Chirag Sukhani from Raffle BBA College, Vapi, and I am going to teach you Advanced Financial Management subject. And today we will continue our chapter that is Corporate Governance. And today in this session we will discuss about corporate governance practice in India. Now, corporate governance practice in India, it is differ for the private sector and the public sector. Now, what is private sector and public sector? We all know that. A private sector is a organization which is owned by the private party, which is controlled by the private party. Whereas public sector is what? It is an organization, it is a sector that is owned and run by the government sector. So corporate governance practice, it is differ for the private sector and the public sector. So today in this session, we will cover first, that is corporate governance practice for the private sector. So A part, corporate governance practice in India for the private sector. सो फर्स्ट ना ये क्या होगा कि फॉलो करना ही है कि प्राइवेट सेक्टर्स है तो ये सब पॉइंट्स को कंसिडर करना ही है. ओके, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन द प्राइवेट सेक्टर. सो फर्स्ट देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज. ओके, सो फर्स्ट कौन होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स में? फर्स्ट, प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स. इट इंक्लूड्स फॉरेन पार्टनर्स or it includes multinational corporations. Okay, so promoters, shareholders, it include shareholders of the foreign partners as well as shareholders of the MNCs. Clear? Second, institutional shareholders. Institutional shareholders, it include mutual fund, it include financial institutions. Okay, so as a shareholders, म्यूचुअल फंड एजेंसीज की भी शेयर होल्डर्स होंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स. एंड थर्ड, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक वी एंड अस, जस्ट लाइक वी के इंडिविजुअल यानी हम लोग भी शेयर होल्डर्स बन सकते हैं. सो फॉर द प्राइवेट सेक्टर 3 ब्रॉड कैटेगरीज होना चाहिए. फर्स्ट, उसमें प्रमोटर शेयर होल्डर्स होने चाहिए. सेकंड, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होने चाहिए. एंड थर्ड इज व्हाट? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होने चाहिए. क्लियर? सेकंड पॉइंट, फॉर इलेक्टिंग डायरेक्टर्स द मेजोरिटी रूल इज अप्लाइड, द proportionate rule voting system is followed. Okay, that means what? For the election of the directors, द मेजोरिटी रूल इज अप्लाइड. दैट मीन्स मेजोरिटी रूल मतलब जो शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा शेयर्स है उसके पास राइट्स है कि वो ज्यादा वोट कर सकते हैं. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स दे कैन वोट इट. ओके, सो फॉर इलेक्टिंग द डायरेक्टर्स मेजोरिटी रूल इज अप्लाइड. सपोज आई एम अ मेजर शेयर होल्डर्स, सो आई हैव मोर राइट्स टू इलेक्टिंग द डायरेक्टर्स. अगर आपके पास कम शेयर्स है सो आपका कम राइट्स होगा फॉर इलेक्टिंग द डायरेक्टर. दैट इज व्हाट मेजोरिटी रूल इज अप्लाइड. थर्ड, कंपनीज बोर्ड जनरली कंप्राइजेस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए. फर्स्ट, प्रमोटर डायरेक्टर. दे आर फंक्शनल, दैट मीन्स दे बिलोंग टू द प्रमोटर्स ग्रुप. प्रमोटर्स का ही कोई एक पर्सन होगा, दैट इज व्हाट प्रमोटर डायरेक्टर. सेकंड, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स. नाउ कौन प्रोफेशनल डायरेक्टर्स कौन होते हैं कि दे आर एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर एरिया एंड आर इनवाइटेड बाय द प्रमोटर्स ओनली, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेबल पर्सनल रेफरेंसेस. ओके, सो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स कौन है? एक्सपर्ट है इन अ पर्टिकुलर एरिया, बट दे आर इन्वाइटेड बाय द प्रमोटर्स, यानी वो लोग को इलेक्ट भी कौन किया होता है? प्रमोटर्स ने. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेबल पर्सनल रेफरेंसेस. एंड थर्ड कौन होंगे? इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स.
Okay, so basically they are either senior directors or the executives of the institutions for their interest. Okay, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को मनी लैंड करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ओके, दैट इज व्हाट, वो लोग का एक डायरेक्टर्स होगा, दैट इज इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेटेड डायरेक्टर. सो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, दैट इज प्रमोटर्स डायरेक्टर, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स एंड द इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स. क्लियर? फोर्थ इज professional directors having been invited by the promoters only, so they endorse the viewpoint of the promoters. ओके, यानी प्रोफेशनल डायरेक्टर्स को कौन इनवाइट करते? प्रमोटर्स. कौन इलेक्ट करते? प्रमोटर्स. सो अल्टीमेटली जो भी प्रोफेशनल डायरेक्टर्स है, दे ओनली एंडोर्स द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रमोटर्स ओनली इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. क्लियर? Fifth is institutional nominated directors. Now, institutional nominated directors have been supportive of promoters and they are generally passive for the company's matter. And they are not actively participate in the company's matter, but they are passive for the company's matter. But it should be noted, their interference only when a crisis develops or there is clear evidence of the dishonest behavior on the part of management. यानी वो लोग का इंटरफेरेंस कब रहेगा? जब वो लोग फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस डेवलप हो रहा है, ओके, और कोई मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट होने जा रहा है, सो वो लोग का एक इंटरफेरेंस रहता है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेटेड डायरेक्टर. सो एग्जांपल, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक हैव फोर्स कंपनीज to undertake restructuring initiative which is aimed at protecting the interest of the institutional directors. That means अगर कंपनी को इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टर्स को लगते हैं कि कंपनी लॉस में जाने की चांसेस है, सो वो लोग फोर्स करते हैं कि कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए अपने बिजनेस एक्टिविटीज को, which ultimately protect the interest of the institutional directors. Clear? And 6 is individual shareholders. Just like we, कि individual shareholders have by and large tolerant, uninformed, unrecognized and scattered and ignorant. Though there are some knowledgeable shareholders also who raise the sensible queries in the annual general meeting, but they are not able to accomplish it because the management enjoy an informational advantage and how to retain the support of the most of the shareholders. Okay, and we all know that we as the individual shareholders are not in a position to play a meaningful role in electing the directors. Okay, so individual shareholders can uninformed है, okay, they are unrecognized है और एकदम scattered है, they are widely scattered. Now out of that, most of the individual investor, some individual investors are knowledgeable, okay, and they raise the sensible queries in the annual general meeting also, but they are not accomplish it because जो भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है, they have the informational advantage कि how to retain the support of the most of the shareholders. Okay, so जो भी individual shareholders है are not in a position to play the meaningful role in electing the directors. Clear? 7th is family managed businesses और family managed companies. Now always क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में भी family manage होता है और प्रोफेशनली बिजनेस होता है. So family managed companies seems to display greater entrepreneurial effort, act more proactively and exercise more control. Okay, family यानी which is run by the members of the family mainly. Okay, so जो family managed business है तो वहाँ पे एंटरप्रीनियरशिप रोल ज्यादा होगा बिकॉज वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, दे एक्ट मोर प्रोएक्टिवली, ओके, एंड दे एक्सरसाइज मोर कंट्रोल. वेयर एज प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज क्या है, इन जनरल रिलेट लेस सेंसिबल टू द न्यू अपॉर्चुनिटी, लेस सेंसिबल टू द चैलेंजेस एंड पुट
greater emphasis on system only and set relatively easily performance target. Okay, because it is run by the professional and they are mainly concerned with their salary na. Okay, so they are less sensible to the new opportunity, they are less sensible to the challenges, and they mainly focuses on system कि हमको ये करना है, and they set relatively easy performance target. So these are the practices for the private sector, that is corporate governance practice for the private sector. Clear? So easy. उसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज होने चाहिए, दैट इज प्रोमोटर्स, शेयर होल्डर्स, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स एंड द इंडिविजुअल इन्वेस्टर. सेकंड, अगर डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है उसमें मेजोरिटी रूल अप्लाई करना है, यानी जिसके पास ज्यादा शेयर्स है उसके पास ज्यादा राइट है फॉर इलेक्टिंग दी डायरेक्टर्स. थर्ड, कंपनी के बोर्ड मीटिंग में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, दैट इज प्रमोटर डायरेक्टर, प्रोफेशनल डायरेक्टर एंड द इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स. फोर्थ, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रमोटर्स. सो दे ऑलवेज प्रोफेशनल डायरेक्टर्स अपने व्यू पॉइंट्स क्या ध्यान में रखेंगे? दैट इज व्यू पॉइंट ऑफ द प्रमोटर्स ओनली. देन इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स जो है वो सपोर्टिव रहते हैं प्रमोटर्स के. ओके, और दे आर पैसिव इन द कंपनीज मैटर. और वो लोग का इंटरफेरेंस कब रहेगा? जब वो लोग को लगेगा कि कंपनी में कुछ क्राइसिस होने वाला है और कंपनी के मैनेजमेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं चाह रहा है, तो उसकी वो टाइम पे वो लोग का इंटरफेरेंस रहता है. दैट इज वाई दे आर पैसिव इन नेचर. देन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स एकदम स्कैटर्ड और अनइन्फॉर्म रहते हैं, और जो भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है वो लोग ज़्यादा एक्टिव रोल भी प्ले नहीं करते इन इलेक्टिंग ऑफ द डायरेक्टर्स. देन फैमिली मैनेजमेंट कंपनी से वो लोग ज़्यादा एंटरप्रीनियर्स एफर्ट्स दिखाते हैं. ओके, मोर प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं एज वेल एज एक्सरसाइज मोर कंट्रोल. वेरएज प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज क्या है, वो लोग ज़्यादा सिस्टम को फॉलो करते हैं एंड परफॉर्मेंस टारगेट लो रखते हैं. सो दिस आर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉर द प्राइवेट सेक्टर. क्लियर? नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट corporate governance practice in the public sector. Bye.